सुबह की 5 बजे वाली चाय। टिंग टिंग टिंग। पुरानी एल्यूमिनियम की केतली का ढक्कन हिलता है और चाय की भीनी खुशबू जैसे मोहल्ले की नींद में मिठास घोल देती है। ये सुबह के 5 बजे का वक्त है। सभी घरों में खामोशी छाई होती है, पर कौशल्या काकी के घर से हर सुबह चाय की महक सबसे पहले आती है। 65 साल की ये बुजुर्ग महिला सफेद साड़ी में लिपटी, चश्मा नाक पर टिकाकर चूल्हे के सामने बैठी होती है। उनकी चाय कोई साधारण चाय नहीं थी। उसमें वो जादू था जो न केवल नींद भगाता था, बल्कि मोहल्ले की थकान, तनाव और रिश्तों की उलझन भी दूर कर देता था। काकी का नियम था, दिन की शुरुआत चाय से नहीं, बातों से होती है। बस प्याले में चाय होनी चाहिए। हर रोज सुबह मोहल्ले के 4-5 लोग बिना बुलाए अपनी अपनी चप्पलें खटखटाते हुए काकी के आंगन में आ जाते। शर्मा जी, जो रिटायरमेंट के बाद भी ऑफिस टाइम पर उठते हैं। मीना भाभी, जिनकी सास उन्हें ताने मारती है कि अभी तक उठी नहीं। बबलू, जो अखबार डालने के बहाने सबसे पहले चाय की चुस्की मार जाता है। और कभी कभी पंडित बिंदेश्वरी भी, जो कहते थे काकी की चाय पीकर ही भजन में लगती है तल्लीनता। कौशल्या काकी चाय में अदरक, तुलसी और थोड़ा सा प्यार मिलाती थीं। वो कहती थीं, सुबह सुबह अगर कोई बिना मुस्कुराए चाय पी जाए तो उसका दिन खराब जाता है। उनकी रसोई में गैस नहीं थी। मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियां और एक बर्तन जो पुराना होकर भी चमकता था। एक दिन मीना भाभी रोती हुई आई। उनकी सास ने खूब डांट दिया था। काकी ने मुस्कुराकर चाय का प्याला उनके हाथ में थमाया और कहा, इस चाय में तुलसी भी है, अदरक भी, और थोड़ी सी हिम्मत भी। पी जा बहुरानी। मीना भाभी का चेहरा खिल गया। वो दिन पहली बार था जब उसने जवाब में मुस्कुरा कर कहा, काकी, आप सास होती तो मैं रोज चाय बना बना कर पिलाती। एक दिन सुबह 5 बजे सब उठे, पर काकी के घर से चाय की खुशबू नहीं आई। मीना भाभी दौड़ी। शर्मा जी ने दरवाजा खटखटाया। बबलू ने खिड़की से झांका। काकी बिस्तर पर थी, बुखार में तप रही थी। मोहल्ले में सन्नाटा था। पहली बार चाय नहीं बनी थी, पर उस दिन काकी को चाय पिलाने के लिए पूरे मोहल्ले ने कमर कस ली। मीना भाभी ने तुलसी और अदरक उबालकर चाय बनाई। बबलू ने दूध लाया। शर्मा जी ने चाय चखते हुए कहा, स्वाद तो ठीक है, पर काकी वाली बात कहाँ। 2 दिन बाद जैसे ही सुबह 5 बजे फिर से केतली की टिंग टिंग गूंजने लगी, पूरे मोहल्ले में राहत की सांस हुई। काकी ने दरवाजे पर खड़े होकर सबको चाय दी और बोली, एक चाय क्या बंद हो गई? तुम सबके चेहरे पर उदासी छा गई। अब बोलो, मेरी चाय में जादू है कि नहीं? सभी ने हंसते हुए कहा, काकी, आपकी चाय नहीं, आप ही मोहल्ले की सुबह हो। अब भी हर सुबह 5 बजे चाय बनती है। लोग जुटते हैं, बातें होती हैं, आंसू भी बहते हैं, हंसी भी गूंजती है। लेकिन हर किसी के लिए कौशल्या काकी की चाय एक संस्कार बन चुकी है। सुबह की 5 बजे वाली चाय। कौशल्या काकी की चाय ने मोहल्ले का दिल जीत रखा था। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी बदली है। उनके बेटे हरिओम की शादी हो गई थी। नई बहू पिंकी, जो शहर की लड़की थी, पहली बार गांव आई थी। मोबाइल पर रील्स बनाने वाली, रेडीमेड चाय पीने वाली, उसे चूल्हे और अदरक की चाय का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन सास कौशल्या काकी ने एक दिन उसे प्यार से बुलाया और कहा, बहू, कल सुबह की चाय तुम बनाना। देखती हूँ मोहल्ले को शहर की चाय पसंद आती है या गांव की। पिंकी की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं 5 बजे और चाय। पिंकी ने सुबह 4:45 बजे अलार्म लगाया। आंखें मलते हुए वो उठी, बाल समेटे, मुंह धोया और रसोई में पहुंची। लेकिन वहां गैस नहीं थी। मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी
धुआं और बर्तन इतने भारी कि जिम का वजन भी शर्मिंदा हो जाए। उसने मोबाइल से हाउ टू लाइट चूल्हा सर्च किया, लेकिन नेटवर्क नहीं आया। कौशल्या काकी दरवाजे से झांककर मुस्कुरा रही थी। पिंकी ने किसी तरह लकड़ियां रखी, माचिस जलाकर फूं फूं करके आधा घंटा बिताया और जैसे तैसे चूल्हा जलाया। अब बारी थी चाय बनाने की। पिंकी को तो ये भी नहीं पता था कि कितना दूध, कितना पानी और अदरक कब डालना है। उसने 2 गिलास पानी डाला, उसमें 5 चम्मच चीनी, 2 चाय पत्ती और पूरा दूध डाल दिया। अदरक को छीलना भूल गई और उसे वैसे ही कूट कर डाल दिया। चाय उबलते उबलते आधा बर्तन गिर गई, लेकिन किसी तरह उसने 5 to 6 कप चाय बना ली और छोटे छोटे स्टील के गिलासों में भर दी। 5-10 हो चुके थे। शर्मा जी ने दरवाजा खटखटाया। मीना भाभी आई और बबलू अखबार लेकर पहुंचा। काकी ने मुस्कुरा कर कहा, आज हमारी बहू की पहली चाय है, पीकर बताना कैसी है। सबने चाय का प्याला उठाया, पहला घूंट लिया। एक पल की खामोशी, फिर शर्मा जी बोले, बहू ने तो गजब कर दिया। चाय में हल्की जलन है, लेकिन स्वाद में अपनापन है। मीना भाभी हंसते हुए बोली, अरे ये तो रील वाली चाय है, लेकिन दिल से बनी है। काकी ने पिंकी को गले लगाया और कहा, पहली चाय में थोड़ी गलती हो जाए तो चलता है, बस उसमें अपना मन और सम्मान होना चाहिए। उस दिन से पिंकी हर रविवार की सुबह बहू वाली चाय बनाती है। थोड़ी शहर की स्टाइल, थोड़ा गांव का तड़का और ढेर सारा दिल। अब मोहल्ले के लोग कहते हैं, काकी की चाय से नींद खुलती थी और बहू की चाय से मूड बनता है। अंतिम भावनात्मक संवाद। कौशल्या काकी ने एक दिन पिंकी से कहा, बहू, चाय सिर्फ स्वाद नहीं देती, ये रिश्ते भी बनाती है। और तुमने ये काम बड़े प्यार से किया है।